हमारा अकलती जो है वो डर और खौफ की वजह से अपने बेटियों को नहीं पढ़ा सकते। और मंजर नहीं है जो हम अल्लाह की बात कर सके, मंजर भी नहीं है। अगर मंजर है तो अपने अपने गांव में तो अपने छोटे मोटे मंजर बना रखे हैं घरों के अंदर, वहां पर हम बैठ के अपने घर वाले पूजा पाठ कर सकते हैं। देखो मुसलमानों ने कितनी मस्जिद बना रखी करोड़ों रुपए की, तो क्या हमारा हक नहीं है? से जो ये हमारी तजलील कर रहे हैं, अभी तक हमें बैठने के लिए इस रियासत ने कोई जगह नहीं दी है। एक तो हमारे साथ पहला मसला ये है कि हमारे पास हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम अपना प्लाट वगैरह खरीद कर सकें। वो दुनिया तस्लीम करती है कि ये जो बंदे हैं ये मौन के दड़े के वारिस हैं, लेकिन हमारे से जो ये हमारी तजलील कर रहे हैं, हमारे अपने बच्चों के लिए कोई छत नहीं है, ज़मीन पे बैठने की इजाज़त नहीं है। जहाँ बैठते हैं हमें उधर जूते मार के निकाल देते हैं। कि तालीम पे हमारे साथ बहुत मसले हैं। क्यों कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है, अगर स्कूल है तो वहाँ पे मास्टर नहीं आते पुराने। अस्पताल जी मजबूरी है, गरीब मानू आयो ना। जब हम सिविल अस्पताल टंडोलार में गए तो वहाँ जाके मैंने पूछा, बोला भाई मेरी बेटी को डिलीवरी करें, गरीब में पैसा नहीं है। तो वहाँ एक मैडम साहब बैठी थी डॉक्टर, उससे बात की, बोला हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है, ना कोई डॉक्टर थे जो आप डिलीवरी करावे। कानो औरतन जी असांजी मागे मजूरी घट है, मजूरी कुछ असांजी वधी हुजे ना, असां जो ॿियो न त भला पेट तो थे ना। ज़रायत में जितने भी ख़वातीन हैं उसको तकरीबन सारे दिन की जो मजदूरी है वो 300 रुपये मिलती है। बड़े से बड़ा मंदिर है जो है रामापीर मंदिर टंडोलार में, जो 2-3 साल से मेला भी टाइम पे नहीं लग रहा है, जो तारीख होती है उस पर नहीं, उससे आगे बढ़ा देते हैं। टंडोलार में रामापीर मंदिर है, इसके नाम पे जो ज़मीन की गई थी मंगसू ने दी थी बुकेरा रोड पे, वो अभी तक रामापीर को नहीं मिली है। उसकी जो अभी सीनेटर है डॉक्टर रायला गुल मंगसी, वो अभी तक वो ज़मीन रामापीर मंदिर के नाम नहीं करी है। कच्छी मेघवा, कच्छी कोली, जहाँ पारकरी बोलते जिसको, वो बचा रहे हैं, जहाँ मेघवाड़ हैं, उनको बड़ी सीट उन्होंने कभी नहीं दी है। क्योंकि हम गरीब ही, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम ये सीट पर हम पहुँच सकें। तो इन्होंने अपने पैसों से सीटें खरीद की हैं और हमारे को हमेशा अकलीत वालों को इन्होंने मना नीचे रखा है। किलत के इधर लोग रहते हैं, हमें तो ये इंसान नहीं समझते, हमें तो ऐसे कीड़े मकोड़े समझते हैं। हमें कौन सी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है? हमें तो कहते हैं भाई आप इकलियत वाले हैं, आपके लिए मखसूस सीट होगी। मखसूस सीट जो होती है वो भी सिर्फ वो जो जागीरदार होते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, जिनके पास बड़े वसीले होते हैं, उनको मखसूस सीट देते हैं। जो टिकटें मिलती है वो वाणियों को मिलती है, ठोकरों को मिलती है, और वो हमारे ऊपर जो हुक्म चलाते हैं, ये हमारे साथ बड़ा मसला है। देखो जैसे आप पाकिस्तान में हो तो ऐसे आजकल एक दिन कोई न कोई लड़की को कोई ना कोई मुसलमान उठा लेके जाता है, फिर बोलते हैं हम प्यार करते हैं। इस वजह से जो हमारी जो बहनें हैं, सिस्टरें जो 12 साल 13 साल के हो जाते हैं, फिर हम जो अकलती वाले हैं वो डर के खौफ से हम घर पे उसे बिठाते हैं, क्योंकि पता नहीं उसके साथ क्या मसला आगे हो। के वालिदैन ने सर्टिफिकेट दिए हैं 14 साल के, 16 साल के, भाई ये मेरी बच्ची फलाने स्कूल में पढ़ रही है, ये उसका सर्टिफिकेट है, उसकी 15 साल एज है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्ती उसकी मैरिज कर देते हैं। नहीं भाई ये मुसलमान हो गई। जबरी शादी करवाना, और कुछ पहले अरसा एक लड़की के साथ रेप हुआ था, छोटी बच्ची थी 12 साल की, तो वो बेचारी मर गई। तो ऐसे मसाइल का सामने आते हैं। ये जो शादी के होते हैं 7 फेरे, आपने भी सुना होगा, 7 फेरे, शास्त्रों में भी 7 फेरे हैं, और जो हवन वगैरह उसमें भी बोला गया 7 फेरे, लेकिन मेघवाड़ कोली भी इनको 4 फेरे के, क्योंकि ये बोलते आप नीचे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रों के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं वो बोलते आप नीचे हो, आप हमेशा हमारी जूती के बराबर हो। पक्षियों को, बिलों को और मेघवाड़ों को शूद्र बना रखा है, और वो बड़ी जात वाले वो बन गए, वो उन्होंने खाना पीना सब हमारे से उन्होंने मुख्तलिफ कर दिया। उन्होंने अक़लियत के शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, उनका अपना कोई गांव नहीं है।
अगर कोई गांव लेते हैं, कहीं 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन आपस में मिलजुल के लेते हैं डोनेशन करके, वहाँ जितने बड़े बड़े जागीरदार होते हैं वो हमारे उधर ज़मीनों पे उधर जो मकान होते हैं उस पे कब्जा करते हैं। जितने भी पाकिस्तान में सिंध में इदारे हैं वो जाके रिसर्च करें, सबसे ज़्यादा जो खुदकुशी होगी वो हमारे ये दरावड़ नस्ल जो अक़लियत के लोग हैं उनमें होगी। ऐसे भी आपने देखे होंगे इज्तिमाई खुदकुशी, 2-2 3-3 4-4 बंदे खुदकुशी करते हैं साथ में। एक तरफ तुम बोल रहे हो कि हम सब भाई हैं, मुसलमान भी हमारा भाई है, हिंदू भी हमारा भाई है, पठान भी हमारा भाई है, सैयद भी हमारा भाई है, जहाँ पर जो भी सारी कौमें सब हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। एक तरफ ये हम एक हैं, एक तो फिर तुम आपने हमारे को क्यों अलग किया है? एक तो तुम अमीर गरीब को एक करो। यहाँ के रईस भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बड़ी बड़ी लैंड करो तो गाड़ी में आते हैं, तो हम जो अक़लियत वाले हैं उनको ये बुलाते हैं, वहाँ पर इकट्ठा करते हैं, बोला आओ, तो हमारे को इकट्ठा करते हैं वहाँ, ना हमारे को ये तकरीर करने को कहते हैं, ना बोलने देते हैं। हमारे को बोलते आप झंडा पकड़ो और खाली तालियां बजाओ, बस हम खाली तालियां बजाते हैं और झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। और बाकी ये तकरीर वगैरह ये करते हैं, ये अपने जो खुद ये सियासी लेवल के बंदे नहीं अपने हैं, ये वो ही तकरीर करते हैं। हमारे को तो ये नजदीक नहीं जानते हैं, हाथ भी नहीं देने देते हैं, मिलने भी नहीं देते हैं। कभी नहीं हुआ है, हमने कभी नहीं देखा है। अभी ये जो आप देख रहे हैं जितने भी हमारे अक़लियत के जो नौजवान बेरोज़गार चल रहे हैं, उनका बड़ा सबब यही है। हमें दिखाया जाता है, कानून में लिखा है 5% अक़लियत की जो नौकरियां उसको मिलेंगे, उसको रोज़गार मिलेगा, लेकिन हमें तो 2% भी नहीं मिल रहा है। वो मिल रहा है जो ऊपर तबके के जो लोग हैं, जो मिडिल से ऊपर लोग हैं, उनको मिल रहा है। मेरी 25-26 साल एज है, मैंने कभी नहीं सुना कि अक़लियतों की जो कोटा आती है, कोटा बेस पे नौकरी दी है, मैंने कभी नहीं सुना।